जय श्री श्याम, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपनी पढ़ाई बढ़िया कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट का हमारे आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत। मैं महेश कुमार लेकर आया हूँ आपके लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी एक सिलेबस, इम्पोर्टेंट सिलेबस एमटीसी का पेपर है। बच्चे कमेंट कर रहे हैं। अब इसका एग्ज़ाम के लिए तो मैंने कमेंट का रिप्लाई मैंने मांगा है, एग्ज़ाम कब है मेरे को नहीं मालूम। लेकिन सिलेबस वो तो अगली साल जो स्टूडेंट आएंगे थर्ड, ये भी ज़रूरी है। अब वाले जो स्टूडेंट, एक बात और सिलेबस के लिए उन्होंने पूछा है, सर आप इसका सिलेबस बता दीजिए। तो फिलोसॉफी का एक सब्जेक्ट है एमडीसी का नाम है लॉजिकल रीजनिंग। हाँ, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। 4 क्रेडिट का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है। इसके पहले तो सिलेबस की बात करेंगे इस क्लास में, तो इसके बाद में अगर किसी स्टूडेंट का ये पेपर बच रहा है, अगर किसी स्टूडेंट का ये पेपर बच रहा है, लग गया तो भी कोई बात नहीं। अगर किसी स्टूडेंट का ये पेपर बच रहा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, तो मैं आपके लिए वर्ड करवा दूंगा। आप एग्जाम डेट बता दीजिएगा, ठीक है। हम बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी। ये जो सिलेबस है 3-4 ईयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ये मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है। एमडीसी का ये कोर्स है। बीए के स्टूडेंट जो फिलोसॉफी है, एमडीसी का कोर्स है। ये लागू होता है केवल थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में और फिफ्थ सेमेस्टर। अब देखो एनईपी 2020 के तहत क्या है इसमें, सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एमडीएम पीएच फर्स्ट 101 लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये पेपर का नाम है। ना 4 क्रेडिट का पेपर है। इसका मतलब सर ये कहना चाह रहे हो आप 100 नंबर का पेपर है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। बिल्कुल। मिड टर्म जो असेसमेंट है, असाइनमेंट है, वो 20 नंबर के हैं। थ्योरी का पेपर 80 नंबर का, मतलब 20 तो कोई मिड टर्म के एग्जाम आपके लग ही चुके हैं, और 80 नंबर का जो एग्जाम लेने जा रही है यूनिवर्सिटी, है ना। अब सिलेबस में भी है और हिंदी में भी है, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात कर लेंगे। कई जो स्टूडेंट होते हैं, प्यारे प्यारे स्टूडेंट, इनके भी हैं, वो कमेंट करेंगे सर थोड़ा सा ट्राई करो। कोई बात नहीं, हम आज से ही शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन पेपर के लिए भी कमेंट करते हैं कोटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कि सर आपने पेपर बताया, पेपर आया भी, लेकिन हम तो टीम के रह गए, तो सर हम कहाँ से पढ़े। बात तो सही, बात तो सही है। तो हम देखते हैं क्या है फर्स्ट यूनिट में। बेसिक कंसेप्ट मतलब साधारण जो बातें हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या है, लॉजिकल रीजनिंग, मीनिंग है उसकी। लॉजिकल रीजनिंग है, एग्रीमेंट है, डिडक्शन है एंड इंडक्शन, आगमन निगमन जिसको बोलते हैं, प्रीपोजिशन है, ट्रूथ एंड वैलिडिटी है, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, है ना। फर्स्ट यूनिट दे रखा है। सेकेंड यूनिट में कैटेगरिज्म, साइलोगन्स एंड साइलोगन्स रूल्स, मेजर टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल एनालिसिस, है ना। थर्ड यूनिट में कॉम्प्रीमेंशन बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग, और फोर्थ यूनिट में आपको दिया है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस इन्वॉल्विंग इथिकल्स एंड लॉजिकल एलिमेंट्स, ओके। ये है। अब इसके बाद में हिंदी में देख लेते हैं थर्ड सेमेस्टर सिलेबस में क्या है, समझ भी देंगे कहाँ से आपको पढ़ना है क्या है, ठीक है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करवा दें। एमडीएम का पेपर है, लॉजिकल रीजनिंग, तर्कना जिसको बोलते हैं, आलोचनात्मक चिंतन, 4 क्रेडिट का पेपर है। 20 नंबर का मिड टर्म है, 80 नंबर का थ्योरी का पेपर है। पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या है, छात्रों को औपचारिक तर्क शक्ति और कुछ बुनियादी उपकरणों से परिचित करवाना। देखो जो भी कोई पाठ्यक्रम बनता है, यूनिवर्सिटी का हो या अपने स्कूल लेवल का हो, या फिर हो सकता है कंपटीशन लेवल का, तो उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट तो होता ही है। जैसे होता है कि किस उद्देश्य से आप बच्चे क्या कर पाएंगे। ये कोर्स अगर हम करवा रहे हैं, बच्चे ये कोर्स कर रहे हैं, सीख रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, तो इस किताब को पढ़कर बच्चों में क्या कौन से गुण विकसित होंगे। ऑब्जेक्ट क्या है इसके, ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को औपचारिक तर्क शक्ति, तर्क शास्त्र के क्षेत्र से कुछ बुनियादी तर्क उपकरणों से परिचित करवाना है, इसका उद्देश्य, ओके। परिणाम, छात्रों को तार्किक तर्क एवं आलोचनात्मक सोच की मौलिक अवधारणाओं से परिचित करने की अपेक्षा है। इसके बाद में छात्रों को अपने सोचने, निर्णय लेने की प्रक्रियाएं, तार्किक दृष्टिकोण विकसित करने की अपेक्षा है। छात्रों को समस्या समाधान और तार्किक नैतिक द्वंद्वों के क्षेत्र में तार्किक उपकरणों को उपयोग करना चाहिए, ठीक है। अब फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ना आपको, आधारभूत अवधारणाएं।
है ना। जो लॉजिकल तर्कणा विज्ञान है या लॉजिकल रीजनिंग जो है, इसके बारे में सबसे पहले इसकी आधारभूत अवधारणाएं, तर्क शास्त्र क्या है, इसके बारे में तर्क क्या है, युक्ति क्या है, आगमन और निगमन विधियां क्या है, प्रतिज्ञप्ति क्या होती है, सत्यता और वैधता के बारे में पढ़ना है, प्रतिज्ञप्तियों के प्रकार और विरोध का वर्ग। ये तो आपको इसमें अपना पेपर है, का नाम है लॉजिकल रीजनिंग और आलोचनात्मक चिंतन, फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में पढ़ना है बेटा आपको निरुपाधिक न्याय वाक्य, निरुपाधिक न्याय वाक्यकार, परीक्षा के नियम, अनौपचारिक तर्क दोष के प्रमुख प्रकार, ये पढ़ने हैं अपने को सेकेंड यूनिट में। और थर्ड यूनिट में अपने को पढ़ना है तार्किक तर्क पर आधारित बोध प्रश्न। ओके, के बाद में यूनिट फोर्थ जो है समस्या समाधान विधि, विधि जो होती है समस्या समाधान विधि, मतलब किसी छात्र को छात्रा को कोई समस्या दे दी जाती है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो उस पर अपने विचार प्रकट करता है, फिर उस समस्या का समाधान करता है। समस्या समाधान और निर्णय निर्माण, नैतिक और तार्किक दोनों जो परिदृश्य उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। ये है फोर्थ यूनिट। और ये तो उसका नहीं है सेक्शन, तो ये आपके सिलेबस में है, सिलेबस में आपको बता दिया है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम का दोनों को बता दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट का ये पेपर है, एमडीसी का पेपर है, थर्ड सेमेस्टर का पेपर है और पेपर नहीं लगा है, मेरे को नहीं मालूम का टाइम टेबल थोड़ा सा आगे पीछे है, टाइम टेबल अलग है और एग्जाम डेट उसमें एडमिट कार्ड में अलग है, इसलिए टाइम टेबल तो मेरे पास है, लेकिन जो टाइम टेबल है और जो आपका एडमिट कार्ड में टाइम टेबल है उसमें अंतर है, ठीक है। तो अगर किसी स्टूडेंट का अभी तक ये पेपर नहीं लगा तो कमेंट जाकर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, प्रोवाइड करवा दो, जल्द ही दूसरी आपको गाइड करवा दूंगा, ठीक है। आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगती है वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और नए हो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले जो भी जानकारी कोटा यूनिवर्सिटी के अगर कोई स्टूडेंट करें तो मैं उनको बता देता हूँ कि आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री के, मुझे मालूम है आपको जल्द ही। आज का पेपर कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जाकर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट